स्टूडेंट्स, आज हमारे टॉपिक में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की कंटिन्यूएशन में जो नेक्स्ट लर्निंग है वो आपकी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से रिलेटेड है। तो सबसे पहला काम आपको ये समझना है कि गुडविल होती क्या है। गुडविल एक फर्म के द्वारा की गई मेहनत का फल होती है, राइट। गुडविल किसी भी फर्म ने बहुत साल तक मेहनत करी, अपनी रेपुटेशन बनाई और उसके बाद वो कह सकते हैं कि हम कहीं पहुंचे हैं। वो डिफरेंस रखते हैं अपनी पोजीशन में और जो नए बिजनेस खोल रहे हैं उसकी पोजीशन में। हम गुडविल को कह सकते हैं कि साहब कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जानते बूझते किया हुआ नुकसान, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि लगातार मेहनत करने पर अब वो उस सिचुएशन पर पहुंचा है कि अपने प्रोडक्ट के प्रीमियम वसूल सकता है, एक्स्ट्रा प्राइस वसूल सकता है और उसको कस्टमर वो खुशी से देता है। तो उसकी रेपुटेशन की वजह से जो भी एक्स्ट्रा पेमेंट उसे रेगुलरली मिलती है, उस सारी एक्स्ट्रा पेमेंट की आज की तारीख में जो वैल्यू है वो गुडविल है, राइट। तो इसके लिए मैं एक डेफिनेशन बनाता हूं जिसको मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए। गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, साथ साथ लिखेंगे, गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल anticipated excess earnings of an enterprise। इसको थोड़ा समझो एक एक शब्द को। गुडविल को शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं G/W। तो गुडविल क्या है? गुडविल आज के तारीख की वैल्यू है। किस चीज की? सारे एक्सेस प्रॉफिट जो हमारी फर्म कमाएगी फ्यूचर में, उन सारे एक्सेस प्रॉफिट की आज की तारीख पे जो प्रेजेंट वैल्यू है वो गुडविल है। भाई बात समझो, 10 लाख रुपए का हमारा जो है एसेट्स है, 3 लाख रुपए की लायबिलिटी है बिजनेस के अंदर, 7 लाख रुपए की उसकी नेट बिजनेस की वैल्यू है एसेट्स की। लेकिन अगर वो उसको बेचे तो उसको अगर मान लीजिए 9 लाख रुपए मिल रहे हैं तो 2 लाख रुपए जो ज्यादा मिल रहे हैं वो गुडविल की वजह से मिल रहे हैं, राइट। और ये कहानी इसी तरीके से चलती है कि जब भी आपने बिजनेस जमा लिया और आपके एसेट्स की वैल्यू से ज्यादा आपको मिल सकता है अगर आप बिजनेस को बेचते हो, तो जितना भी आपको ज्यादा मिल रहा है वो आपकी गुडविल या रेपुटेशन की वजह से ही मिल रहा है। क्लियर? तो गुडविल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो केवल आप सुन लें, बाकी सबके पास बुक होती है, नोट्स होते हैं, उससे आप कर सकते हैं। गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करना कठिन है, वो आप पता नहीं कर सकते। वो केवल तभी पता चलती है जब आप जमे जमाए बिजनेस को बेचते हो। एग्जैक्ट वैल्यूएशन इज नॉट पॉसिबल। मार्केट वैल्यू ऑफ गुडविल इज रियलाइज्ड, I repeat, market value of goodwill is realized only upon the sale of established business। जमे जमाए बिजनेस को जब बेचोगे तभी मार्केट वैल्यू पता चलेगी कि कितने में आपको गुडविल का पैसा मिलेगा। क्वांटम ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, सुपर प्रॉफिट्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स। क्वांटम ऑफ सुपर प्रॉफिट्स इफेक्ट्स द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सुपर प्रॉफिट में जो आई फ्लक्चुएशन है वो गुडविल की वैल्यू को चेंज करती है, इफेक्ट करती है। सुपर प्रॉफिट किसे कहते हैं? लेट मी एक्सप्लेन यू दैट। 10 लाख रुपए आपने बिजनेस में लगाए, मान लो अगर आप उसे बिजनेस में ना लगाकर आप जमा कर देते बैंक में या कोई सिक्योरिटी खरीद लेते, तो आपको नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट से जितना पैसा मिलता वो आपका कम से कम नॉर्मल अर्निंग है जो आपको कमाना ही चाहिए। जस्ट सपोज 8% की नॉर्मल अर्निंग है, तो 10 लाख रुपए पे 8% आपकी हो गई 80,000 रुपए। अब इतना ही अगर आप कमा रहे हो बिजनेस में तो दे तो नॉर्मल अर्निंग हो गई, इससे कुछ नहीं होगा, इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको इससे ज्यादा कमाना पड़ेगा। अगर आप इससे ज्यादा कमा पा रहे हो तभी आपका गुडविल एग्जिस्ट करेगा फर्म में, अदरवाइज नहीं करेगा। जस्ट सपोज 8% बेटा 80,000 रुपए आपने कमाया, 1,10,000 रुपए, तो 30,000 रुपए जो आपने कमाया वही सुपर प्रॉफिट है, वही सरप्लस है, वही आपका गुडविल का रीजन बनेगा। अब कहानी ये है इसके आगे कि गुडविल को जो आप ये सब बातें ध्यान रखना। पहली बात मैंने क्या बोली?
आपकी इंटेंजिबल एसेट है, एग्जैक्ट वैल्यूएशन पॉसिबल नहीं है, क्वांटम ऑफ सुपर प्रॉफिट इफेक्ट करता है, मार्केट वैल्यू गुडविल की रियलाइज जमे जमाए बिजनेस को सेल करने पे हो सकती है। गुडविल आर्ट है, साइंस नहीं है। कोई भी मान लीजिए आप बिजनेस करोगे तो उसमें दोनों पॉसिबिलिटी होती है, प्रॉफिट की भी लॉस की भी। साइंस में क्या होता है, फिक्स होती है साहब। साइंस का तो फॉर्मूला बन गया कि आप अगर स्विच ऑन करोगे तो फैन ऑन हो जाएगा और हवा लगेगी, ये साइंस है। लेकिन गुडविल में ऐसा नहीं होता साहब कि आप बिजनेस करोगे तो गुडविल बनेगी, कुछ भी हो सकता है। ये आर्ट के तरीके से हम लोग इसको पैरेलल रखते हैं कि जैसे जैसे आप स्केच करोगे अपने बिजनेस की स्किल्स को, वैसे वैसे फ्रेम करेगी आपकी गुडविल। क्लियर? अब इसके बारे में नेचर्स है, कुछ कहा जाता है साहब, गुडविल डॉग के नेचर की होती है, गुडविल कैट के नेचर की होती है, गुडविल रैट के नेचर की होती है, गुडविल रैबिट के नेचर की होती है। ये जूलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। डॉग के नेचर की गुडविल क्या होती है? डॉग इज फेथफुल टू हिज मास्टर। जहां जहां मालिक जाएगा वहां वहां उसका डॉग उसके साथ वफादारी के लिए जाएगा। अब कहानी क्या होती है, डॉग गया, वो सॉरी मालिक जहां गया वहां डॉग गया। मालिक ने, ऐसे एग्जाम्पल को अगर मैं इलिस्ट्रेट करूं तो जैसे शाहरुख खान, राइट? शाहरुख खान का नाम अपने आप में काफ़ी है, पहचान काफ़ी है, पोस्टर लगा दो कहीं पर तो अपने आप में ये एग्जिस्ट करती है कि वहाँ भीड़ लग जाएगी। तो शाहरुख खान ने रेस्टोरेंट खोला तो जंगल में मंगल हो जाएंगे वहाँ पर, राइट? जंगल में मंगल हो जाएंगे और वहाँ पर भीड़ आ जाएगी और उसकी वैल्यू अपने आप बन जाएगी। तो आदमी की फेस वैल्यू पे डिपेंड करती है डॉग गुडविल। कैट गुडविल की हम बात करें, कैट गुडविल क्या होती है? वो प्लेस की वैल्यू होती है। जैसे हम लोकल आगरा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर राजा मंडी कपड़ा मार्केट है। यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम खोल दोगे तो उतना नहीं चलेगा। संजय प्लेस आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फेमस है, वहाँ पर आप कपड़े की दुकान खोलोगे तो उतना इफेक्ट नहीं आएगा। तो जगह की वैल्यू है। एक एक छोटे छोटे से आपके स्क्वायर की वैल्यू 10 बाय 10, 100 स्क्वायर फीट का करोड़ों रुपए का बिकता है, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट बहुत कम होती है। एक्चुअल कॉस्ट कितनी है जगह की? 10 लाख रुपए। बिक कितने में रही है? 1 करोड़ में। जगह की वैल्यू है, राइट? ये चीज मैटर करती है। फिर उसके बाद मतलब ऐसे गुडविल की एग्जिस्टेंस या सेल्स वैल्यू बहुत अच्छी होती है। हम बात करें तीसरे रेड गुडविल की, चूहे का काम क्या होता है? जहां मिलेगा खाना वहीं जाना, ये रेड गुडविल है। तो जैसे हॉकर्स होते हैं, सोमवार को रातपाड़ा बंद, वहां पर टेम्परेरी सेटअप लगा लिया बेचने का। बेलनगंज मंगलवार को बंद, वहां पे टेम्परेरी सेटअप, तो उन्होंने उसको बेचा। अब क्या हुआ कि सामान अगर मान लो किसी कस्टमर ने खरीदा और उसमें कोई प्रॉब्लम आई, वो गया वहां पर चेंज कराने, वो पर्सन वहां पे नहीं मिला, अगली बार वो नहीं जाएगा, भूल जाएगा कि साहब वो दुकान खत्म हो गई होगी, चाहे वो उसके बाद में 10 साल तक लगाता है। तो इसको आप सेल नहीं कर सकते, राइट? आगे हम बात करें रैबिट गुडविल की। रैबिट मतलब हेजिटेटिंग नेचर, आप उसके पास जाओ वो तुमसे थोड़ा, जितना आप पास जाओगे उससे 10 गुना या 4 गुना दूर जाएगा वो। तो ऐसे बिजनेसमैन अपनी इमेज नहीं बना पाते, डरपोक किस्म के होते हैं, इनकी गुडविल नहीं बनती है, जीरो होती है। फिर इसके बाद बात आती है साहब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, राइट? तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमारे बिजनेस की जो बुक्स अकाउंट्स की बोल रही हैं उस हिसाब से हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होता है, राइट? मतलब नेट असेट्स के साथ, जैसे नेट एसेट मैंने एग्जांपल दिया, 10 लाख का एसेट से 3 लाख की लायबिलिटी है, 7 लाख रुपए। अब इस बिजनेस को आप बेचो तो जितना आपको एडिशनल मिल पाएगा, तो ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, लीगल कॉन्सेप्ट, इस तरीके से और होते हैं, राइट? कस्टमर का रिपीटेशन सेम प्लेस पे बार बार हो, वो आपका लीगल कॉन्सेप्ट होता है, राइट? क्योंकि क्वालिटी क्वांटिटी आप अच्छी दे रहे हो। हमारा जो पर्पस पे आना पड़ेगा हमको, पर्पस क्या है कि साहब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे हम करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए हमारे पास सबसे पहला मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा मेथड होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। ये हमारा पहला मेथड होता है। दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा मेथड होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। मैं बात करूं एवरेज प्रॉफिट मेथड की, एक एक करके बात करेंगे।
तो एवरेज प्रॉफिट मेथड की हम बात कर रहे हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, इसको शॉर्ट में मैं लिख देता हूं APM। इसके अंदर दो मेथड होते हैं, एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं SAPM। SAPM इसमें क्या होता है, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, टोटल प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर्स, इसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ ईयर्स से। टोटल प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। फिर इसके बाद होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं WAPM। गुडविल इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। अब बात आ रही है वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। फिर इसके बाद समझना है कि साहब प्रोडक्ट कैसे निकलता है। प्रोडक्ट निकालने के लिए आपके पास प्रॉफिट होना चाहिए और वेट होना चाहिए। एक एग्जांपल समझा देता हूं। सपोज आपके पास दिया है प्रॉफिट ऑफ 2011, 2012, 2013 आर रुपीज 10,000, 12,000 and 15,000 रेस्पेक्टिवली। आपसे कहा कैलकुलेट गुडविल एज पर नंबर 1, 2.5 years purchase of एवरेज प्रॉफिट। दूसरा कहा 2 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फिर आपको दिया है वेट्स आर 2, 3, 5, ऐसे दे दिया आपको। वेट्स आर 2, 3, 5, 1, 2, 3 भी दे सकता है। क्वेश्चन में अगर वेट नहीं दिया हो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट पूछा हो तो 1, 2, 3 आप लिख सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है, राइट। मैंने इसको 2, 3, 5 ले लिया। अब देखिए एवरेज प्रॉफिट मेथड से और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। गुडविल पहले हम सॉल्यूशन में एवरेज प्रॉफिट मेथड बता रहे हैं, SAPM सिंपल एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या है, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, जो भी प्रॉफिट्स आपके पास है 10,000, 12,000, 15,000, इनको 3 से डिवाइड कर दीजिए और उसके 2.5 साल के परचेज के बराबर है
तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो भी एवरेज प्रॉफिट आए उसको पहले आप 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 10,000, 12,000, 22,000, 22 एंड 15, 37,000। 37,000 को 3 से डिवाइड करो, इसका 2.5 में मल्टीप्लाई करो, 30,833.33। अब देखिए आगे, ये आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल हो गई। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड देखो, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट्स लिखने पड़ेंगे। ईयर लिख दीजिए 2011, 12, 13। प्रॉफिट्स लिख दीजिए, प्रॉफिट कितने थे, 10, 12, 15। प्रॉफिट के बाद वेट लिख दीजिए, शॉर्ट में डब्ल्यू लिख सकते हैं केवल आप, प्रॉफिट को एक्स मान सकते हैं। फिर इसके बाद में प्रोडक्ट आपको निकालना है, प्रोडक्ट को डब्ल्यू एक्स भी लिख देते हैं कभी कभी। वेट कितने थे आपके, 235। मल्टीप्लाई करिए इस प्रॉफिट का वेट में, तो 10,000 इंटू 2, 12,000 इंटू 3, 15,000 इंटू 5। टोटल करिए 20, 36, 95, 75, 20, 95 एंड 36, 95 एंड 6, 101, 131। एंड टोटल ऑफ वेट 10। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालिए, फॉर्मूला यही है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। तो टोटल प्रोडक्ट का 131,000, 10 से डिवाइड किया, 13,100। गुडविल बताई, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ परचेज ईयर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13,100 इंटू 2, 26,200 की गुडविल हो गई। ये आपका गुडविल का कैलकुलेशन हो गया। पहला मेथड सीखा है केवल अभी, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कुछ जो मैं आपको नोट करा दे रहा हूँ, हेडिंग आप देंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखना एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय ध्यान दिए जाने वाले पॉइंट्स है। सबसे पहला, सवाल में कोई भी एबनॉर्मल लॉस हो या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो किसी ईयर के प्रॉफिट में, उसको आपको उस ईयर के प्रॉफिट में ऐड करना पड़ेगा। एबनॉर्मल लॉस का मतलब द लॉस विच वाज नॉट एक्सपेक्टेड, चोरी से हुआ, आग लगने से हुआ, नेचुरल कैलेमिटी से हुआ, कोई भी ऐसा नुकसान किसी एक ईयर के प्रॉफिट में से आप राइट ऑफ कर चुके हो, वो आपको ऐड करना पड़ेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब कोई भी एसेट आपने खरीद ली, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखा दी, तो उसका प्रॉफिट रिड्यूस हो गया, राइट, तो आपको उसे ऐड करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है कोई भी एबनॉर्मल गेन या कैपिटल रिसिप्ट अगर उस साल के प्रॉफिट में इंक्लूड है तो उसे आपको लेस करना पड़ेगा। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब कोई भी फिक्स्ड एसेट आपने बेची, एबनॉर्मल गेन का मतलब इंश्योरेंस क्लेम मिला आपको, वो आपकी अर्निंग नहीं है, वो आपका ऑपरेशनल इनकम नहीं है, उसको आपको उस साल के प्रॉफिट में से लेस करना पड़ेगा। तो जैसे ये अनएक्सपेक्टेड लॉस होता है, ऐसे ही अनएक्सपेक्टेड रिसिप्ट होती है। तीसरा देखिए, एक्सपेंसेस ऑफ
रेवेन्यू नेचर, ये आपको माइनस करने हैं। इसके एग्जाम्पल कौन से होते हैं? इंश्योरेंस प्रीमियम, पार्टनर की सैलरी, या प्रोप्राइटर का रेम्युनरेशन भी बोलते हैं हम इसको, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की सैलरी, इनकम टैक्स, कमीशन, रेंट, एटसेट्रा। तो ये कुछ एग्जाम्पल है इसके। प्रोप्राइटर रेम्युनरेशन, प्रोप्राइटर की सैलरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, कमीशन, रेंट। कोई नेसेसरी एक्सपेंस है जो आपने अभी तक डिडक्ट नहीं किया है किसी पर्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट में से या सारे ईयर्स के प्रॉफिट में से, सब में से घटाओ या फिर एवरेज निकालने के बाद एक बार घटाओ। बात देखिए। फिर इसके बाद इनकम एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, कोई भी ऐसी इनकम है जो फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है उसे ऐड करो। मतलब ये वाला बिजनेस आप खरीद रहे हो और ये वाला खर्चा इस बिजनेस को खरीदने से आपका बचेगा, इनकम हो जाएगी, उसे ऐड कर सकते हैं आप, राइट। या कोई रिसिप्ट होगी आपको फ्यूचर में, उसे आप ऐड कर सकते हैं एक्सपेक्टेड को। तो ये चीज़ें ध्यान में रखकर आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर उस एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालेंगे, राइट। नेक्स्ट मेथड है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड देखिए, गुडविल इक्वल्स टू, सुपर प्रॉफिट को शॉर्ट में मैं एसपी लिखता हूँ, एसपी इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। सुपर प्रॉफिट को मैं अभी अभी आपको एक्सप्लेन करके चुका हूँ। सरप्लस प्रॉफिट कह सकते हैं इसको, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कह सकते हैं हम इसको। जो प्रॉफिट आपका एवरेज प्रॉफिट है वो आपका एक्चुअल प्रॉफिट है जो आपने कमाया है, उसमें से वो प्रॉफिट घटाओ जो आपको कम से कम कमाना चाहिए। जैसे हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट आपने जो बिजनेस में पैसा लगा रखा है उसके ऊपर कमाया जाता है एक पर्टिकुलर रेट से। जो भी नॉर्मल रेट है आपकी इंटरेस्ट की, सिक्योरिटीज की, उस रेट से हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड पे। ये हमारा एक्चुअली अर्न प्रॉफिट है, ये नॉर्मल प्रॉफिट है जो आपको कमाना चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए शॉर्ट में एनपी लिख रहा हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट को शॉर्ट में एनआर लिख रहा हूं, आप फुल फॉर्म लिख सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू क्या होता है? नेट फिक्स्ड एसेट्स। नेट फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है? फिक्स्ड एसेट्स के टोटल में से डेप्रिसिएशन घटानी है। इसमें जोड़ना क्या है? करंट एसेट्स माइनस क्या करना है? करंट लायबिलिटी, राइट। नेट फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अच्छा जी, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं आपके इन्वेस्टमेंट में तो उसको हम यहाँ पे नहीं लेते हैं, उसे हम नॉन ट्रेड मानते हैं। और इस पूरे फॉर्मूले में हम कोई भी फिक्टिशियस असेट्स नहीं लेंगे। फिक्टिशियस असेट्स का मतलब होता है कोई भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, कोई भी आपका जो है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस है जो एक साल से ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है आपको, उसको हम इन एसेट्स में नहीं लेंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस या कोई ट्रेडिंग लॉस, तो वो चीज़ें हम यहाँ पर नहीं लेते जो असेट साइड में एक्सपेंडिचर के रूप में लिखी होती है। अब देखिए करंट एसेट्स को शॉर्ट में सीए लिख रहा हूँ, यहाँ फुल फॉर्म लिख चुका हूँ। करंट एसेट्स में इंक्लूड होता है आपका डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का दूसरा नाम स्टॉक भी होता है। शॉर्ट टर्म
सिक्योरिटीज, एक साल से कम टाइम के लिए कोई इन्वेस्टमेंट कराए, एटसेट्रा, ये आपकी करंट एसेट्स हो गई। फिर देखिए करंट लायबिलिटी क्या होती है। CL लिख रहा हूं करंट लायबिलिटी को। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, प्रोविजन फॉर टैक्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, एटसेट्रा, ये आपकी करंट लायबिलिटी होती है। एक साल के अंदर रिपे करने वाली लायबिलिटीज करंट लायबिलिटी होती हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर हम निकालते हैं आपका सुपर प्रॉफिट, राइट। आई रिपीट, सुपर प्रॉफिट बराबर एक्चुअल एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी कहते हैं इसको, राइट। एवरेज प्रॉफिट जो आपने सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकाला था, पास्ट ईयर्स के जितने भी प्रॉफिट है उनको जोड़ो और 3 से डिवाइड करो, या जितने भी साल का है उससे डिवाइड करो, फिर उसमें से आपको नॉर्मल प्रॉफिट लेस करना है। नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ पे निकलता है, जो भी आपका पैसा बिजनेस में लगा हुआ है। बिजनेस में लगे हुए पैसे को क्या कहते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं, इनटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, नेट फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स में से डेप्रिसिएशन घटाकर उसमें करंट एसेट जोड़ो, करंट लायबिलिटी घटाओ। करंट एसेट्स में क्या लेते हैं, ये सब लेते हैं, करंट लायबिलिटी में क्या लेते हैं, ये सब लेते हैं, लिखा हुआ है। अब देखिए अगला मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। कैपिटलाइजेशन मेथड दो बेसिस पे हम सोल्व करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट या फिर ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट के बेस पे देखिए कैसे निकलेगा, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। आई रिपीट, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम नेट टेंजिबल एसेट्स के नाम से भी बुक्स में दिया होता है, नेट टेंजिबल एसेट्स। CE स्टैंड्स फॉर कैपिटल एम्प्लॉयड माइंडेड, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट देखिए, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम नेट टेंजिबल एसेट्स भी होता है। आप देख के कंफ्यूज नहीं हो इसलिए लिख दिया मैंने। इसके बाद एक मेथड और होता है एन्युटी मेथड, राइट। एन्युटी मेथड ANNUITY एन्युटी मेथड। इसमें क्या होता है, ये भी दो बेसिस पे होता है, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे और सुपर प्रॉफिट के बेस पर। H पर एवरेज प्रॉफिट, H पर सुपर प्रॉफिट। इसमें देखिए क्या फॉर्मूला होता है, गुडविल इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कह लो या नेट टेंजिबल एसेट्स कह लो, कैपिटल एम्प्लॉयड कह लो या फिर नेट टेंजिबल एसेट्स कह लो। बात देखिए, वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट को प्रेजेंट वैल्यू जो एन्युटी की है, 1 रुपए की वैल्यू दी होती है, 1 रुपया हम लगातार 2 साल 3 साल 4 साल तक अगर इन्वेस्ट करेंगे उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलेगी, तो उसकी आज की तारीख में वैल्यू क्या है,
या फिर वो 1 रुपया हम इन्वेस्ट करेंगे, उस पर कोई इंटरेस्ट मिलेगी तो वो 3 साल 4 साल 5 साल बाद कितना हो जाएगा, इस तरीके की कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। तो जब भी आपके पास ये वाला मेथड हो कि एवरेज प्रॉफिट के बेस पर एन्यूटी मेथड से आपको फाइंड करना है, और एन्यूटी आपको दे रखी है 1 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू, तो अगर वो 1 रुपये से ज़्यादा है तो आपको मल्टीप्लाई करना है, कम है तो डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई प्रेजेंट वैल्यू इफ मोर देन ₹1, 1 रुपये से ज़्यादा है तो मल्टीप्लाई करना है, और कम है तो डिवाइड करना है। प्रेजेंट वैल्यू इफ लेस देन ₹1। फायदा उनको ही मिलेगा जो साथ साथ लिखते रहेंगे, समझते रहेंगे। केवल देखने वाले भूल जाएंगे, लिखने वाले सीख जाएंगे, करके देखने वाले सीख जाएंगे, राइट। इसको मैं दोबारा बोलूंगा अभी मैं जो समझा रहा हूँ। तो ये चीज़ है आपकी एवरेज प्रॉफिट अपॉन प्रेजेंट वैल्यू, अगर 1 रुपये से कम होगी तो डिवाइड करेंगे। यहाँ ले लेते हैं एज पर सुपर प्रॉफिट में, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू मोर देन ₹1। 1 रुपये से ज़्यादा होगी तो मल्टीप्लाई, 1 रुपये से कम होगी तो आपकी जो है डिवाइड होगी। कई बार प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी होती तो उसका एक फॉर्मूला होता है, यूज कर लेना। प्रॉब्लम आए तो वो आप कमेंट करना, तब मैं उसको समझाऊंगा। तो ये आपकी कहानी है, इससे रिलेटेड आप सवाल करो और इसको प्रैक्टिस करो। मैं जो बता रहा था दैट वाज कि अगर आप केवल सुनेंगे भूल जाएंगे, अगर आप देखेंगे और सुनेंगे तो समझ जाएंगे, लेकिन जब देखने सुनने के बाद कर कर भी देखेंगे तो सीख जाएंगे। थैंक यू सो मच, गेट बैक टू इन द नेक्स्ट।